सुखदेव भगवान जब सुदामा चरित्र को प्रारंभ करते हैं तो लिखा हुआ है निमग्न हृदयम ब्रवीत, मगन होकर कहा। तो मैं मगन होकर के कहूं, आप सब मगन होकर के सुनो। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। भगवान के सखा थे, ब्राह्मण थे, ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। देवी ब्राह्मण कुल में जन्म लेना तो उत्तम है ही, पर उस कुल में जन्म लेने के बाद यदि ब्राह्मणत्व बना रहे, क्योंकि मैंने निवेदन किया था यदि ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद हम एक बार शराब पी लेते हैं तो हमारा ब्राह्मणत्व तो नष्ट हो जाता है। और हमारे ये यहाँ के मध्य प्रदेश के ये अपना सतना जिला बहुत फेमस है इस विषय में। जहाँ भी जाओ भैया, कहाँ सतना जिले से बड़ी शराब पी जाती है, सब एक दूसरे कंपटीशन में है। ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, ब्राह्मणों के 6 गुण हैं, दान देना, दान लेना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, और महाराज वेद पढ़ना और वेद पढ़ाना। विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। इंद्रियों से सर्वथा विरक्त है। इन आंखों को देखने के लिए सुंदरता चाहिए, जिह्वा स्वाद चाहती है, त्वचा स्पर्श चाहती है, शरीर को सुंदर वस्त्र चाहिए। ये इंद्रियों की विषय, ये अपनी अपनी तरफ खींचते हैं, लेकिन इंद्रियों से सर्वथा विरक्त हैं। प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। ये 2 खुले पैसे कोई छोड़ रखा है यहां, किसके हैं? बोल वृंदावन बिहारी लाल की हो। कई ऐसे श्रोता हैं कि बच्चे तंग करते हैं, चलो महाराज जी के मूढ़े में दार दरे हो। हम कह रहे निमग्न हृदय बरी तू नाचे थे रुमाल लाए दोनों मातारी देखते नहीं है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। देखिए प्रशांत आत्मा, बड़ा सुंदर शब्द आया है, यानी आत्मा से प्रसन्न रहने वाला। अब ये बताइए, हम सब इतने श्रोता यहां बैठे हैं 100-200 की संख्या में, हमको भगवान ने क्या नहीं दिया है? जितने लोग बैठे हो सबके पास घर है, घर की सारी व्यवस्थाएं हैं, सबके पास गाड़ियां हैं, सारी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन हमारा ये मन और आत्मा क्यों नहीं तृप्त हो रहा? हमारे पास देखिए सब कुछ है, फिर भी हम आज तक प्रशांत आत्मा नहीं बन पाए। एक न एक खटका जो है खटकता ही रहता है। और सुदामा जी के लिए प्रशांत आत्मा आया है, इनके पास कुछ भी नहीं है। भवन तो ऐसा है कि हवा का झोंका चले तो तिनके बिखर जाते हैं और मिट्टी के पात्र आपस में टकरा के टूट जाते हैं, ऐसा भवन। और सुदामा जी का जो नियम है वो ये है कि सुदामा जी 4 घरों में मांगने जाते हैं, और उन 4 घरों में एक घर के बाहर खड़े होकर के 3 बार कहते हैं जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण और जय श्री कृष्ण। एक घर के बाहर खड़े होकर 3 बार जय श्री कृष्ण बोलना है, ऐसे 4 घरों में बोलना है। तो कभी तो कोई जब तक अंदर से लेके चलता है तब तक जय श्री कृष्ण बोल के आगे निकल जाते हैं। तो कभी तो मिलता है, कभी नहीं मिलता। कई बार एक हफ्ते हो जाते हैं, कुछ इनके यहां नहीं बनता, क्योंकि ऐसे ही ये करते हैं। किसी ने कहा सुदामा जी को श्राप है भगवान का। लोग तो यही जानते हैं, टीवियों में यही सुनते हैं, अन्य वक्ता भी यही बोलते हैं कि भगवान का श्राप लगा सुदामा जी को कि तुमने हमारे हिस्से के चने खा लिए हैं, तो जाओ मैं श्राप देता हूं कि भिखारी हो जाओ। मानव को भगवान ने विवेक दिया है
कभी सोचिए इस बात में कितनी सच्चाई लगती है। ये कहीं लिखा नहीं है, एक दूसरे सुनते जा रहे हैं और उसको बताते जा रहे हैं। हम सभी कभी ना कभी बचपन में स्कूल जाते रहे और सबके घर से इंटरवल के लिए टिफिन तैयार होके जाता था। तो कई बार बच्चे इतनी शैतानी करते थे कि इंटरवल होने नहीं पाता था और उसके टिफिन की रोटियां पूरी या जो भी लाया निकाल के उसने खा लिया। हुआ होगा आप में किसी के साथ कभी ऐसा हुआ? अच्छा, तो उसमें हम लोग बुरा नहीं मानते थे कि उसको कहें तू कोढ़ी हो जा, तू पागल हो जा, तू भिखारी हो जा। मन में सोच ले आज तूने खाया, कल तेरी बारी होगी, लेके तो आ। जब हम जैसा साधारण व्यक्ति मित्र हमारी रोटियां चोरी से खा लेता है तो हमने आज तक उसे श्राप नहीं दिया। तो जो त्रैलोक्य को देने वाला है उसका हृदय इतना कमजोर कैसे होगा कि अपने मित्र को थोड़ी से चने खाने के उसमें श्राप दे दे। अच्छा, तो लोगों ने कहा फिर इनके यहां गरीबी कैसे आ गई? सुदामा जी की गरीबी स्वयं की ली हुई। सुदामा जी व्याकरण से आचार्य हैं, कर्मकांड से आचार्य हैं, ज्योतिष से आचार्य, हर विषय पे पोष्टाचार्य हैं। किसी ने कहा सुदामा तेरे घर में इतना अभाव है, यहाँ का जो राजा है उसके लिए साहित्य में बिरदावली लिख, गाएगा खूब धन मिलेगा। बोले नहीं, ये जिह्वा यदि किसी के लिए लिखेगी और बिरदावली गाएगी तो जो सबका सम्राट है, लौकिक राजाओं के लिए नहीं। मेरी जो प्रतिभा है वो उसके लिए है, संसार को रिझाने के लिए नहीं। और इस समय का यह स्वभाव है कि हम संसार को रिझाने में लगे हुए हैं बस। सुदामा जी कर्मकांड जानते हैं, ज्योतिष जानते हैं। किसी ने कहा भैया पत्री देखो, पूजा पाठ कराओ। बोले ज्योतिष देखने से, पूजा पाठ कराने से पुण्यों का क्षय होता है, इसलिए नहीं करेंगे। तो सुदामा जी एक दिन विचार कर रहे थे बैठे बैठे, यहां जन्म लेने का मतलब है कि भगवान को प्राप्त करना। तो भगवान को कैसे प्राप्त किया जाता है? तो भगवान का एक नाम है भक्त वत्सल, लेकिन मैं भक्त बनने जैसा नहीं हूं। कई बार हम कह देते हैं हम बड़े भक्त हैं, भक्ति की परिभाषा ही बड़ी है। सुदामा नहीं भक्त बनने के लिए तैयार, तो फिर भगवान को कैसे याद करूं, कैसे उन्हें प्राप्त करूं? फिर स्मरण आया कि भगवान का एक नाम है गरीब निवाज। मानस में आया है गरीब निवाजू, गरीबों के संरक्षक। तो सुदामा जी ने सोचा यदि अन्य साधन तो मेरे पास नहीं है, यदि मैं गरीब निर्धन बन जाऊं तो निश्चित ही वो मुझे अपना लेगा। इसलिए सभी विषय होते हुए सुदामा जी केवल नियम 4 घरों में जाना, एक घर के बाहर 3 बार जय श्री कृष्णा कहना, ये नियम था इनका। अच्छा, सुदामा जी की जो पत्नी है उसका नाम है सुशीला। यथा नाम तथा गुण। यदृक्षयोपपन्नेना वर्तमानो गृहाश्रमी तस्य भार्या कुचैलस्य क्षुतछामा च तथा विधो। सुशीला जी के लिए भागवत जी में आया है तस्य भार्या कुचैलस्य। जो सुशीला है वो मैला कपड़ा पहनने वाली है। कुचैल कहते हैं ऐसे कपड़े को जो साफ नहीं होता। जैसे जिस कपड़े का उपयोग किचन में हम करते हैं तो उसमें तेल और ये सब लगते लगते ऐसा हो जाता है कि सोडा भी उसमें काम नहीं, उसको कहते हैं कुचैल। तो सुशीला मैली साड़ी पहनती है। तस्य भार्या कुचैलस्य। अच्छा, ये पंडितानी है फिर भी इतनी मैली साड़ी क्यों पहनती है? क्योंकि इनके जो पंडित जी हैं बड़े स्वाभिमानी हैं, और उस स्वाभिमान के कारण एक ही साड़ी और एक ही साड़ी है, तो कभी
धुलने का अवसर नहीं प्राप्त होता। अच्छा, तो ये लज्जा कैसे ढकती होगी? आधी साड़ी को खोलकर 3 बजे ही नहा लेती है अंधेले में। आधी साड़ी खोलकर उसे गीला कर ले और गीले वाले भाग को पहनकर सूखे को फिर गीला कर ले। और शरीर में पहने पहने ही सुखाना। अच्छा चलो ठीक है, गर्मियों में तो कोई भी वस्त्र आप गीला पहन लें तो सूख जाता है, लेकिन जब सुशीला सर्दियों में ऐसे स्नान करती है, पूरा शरीर उसका कांप जाता है। तो कभी धोने का अवसर नहीं मिलता। अच्छा, उसने कभी अपने पति से शिकायत भी नहीं किया है कि तुमने विवाह किया और जब से मैं आई एक ही साड़ी में जीवन व्यतीत हो रहा है। तस्य भार्या कुचैलस्य तस्य भार्या कुचैलस्य क्षुत्क्षामा च तथा विध, भूखी रहने वाली है। हमें आपको भगवान ने सब कुछ दिया है, फिर भी हमें भगवान से शिकायत है, घर वालों से शिकायत है, अपनों से शिकायत है। जीवन तो हमारा शिकायत नहीं बीत रहा है। और यहाँ एक वस्त्र है, आज तक कभी सुदामा जी से ये नहीं कहा है कि मैंने आखिर तुम्हारे साथ विवाह करके प्राप्त क्या किया है। वो तो प्रसन्न होती है। ये भूखी क्यों रहती है? क्योंकि 7 दिनों तक इनके यहाँ अन्न नहीं आता। अच्छा चलिए, सुदामा जैसे उनकी पत्नी सुशीला से भी कहीं आगे बच्चे हैं, क्योंकि बच्चे तो अबोध होते हैं। जब 7 दिन हो गया, बच्चों ने कहा माँ आज तो पिताजी आ रहे होंगे, कुछ तो लाएंगे। सुशीला ने कहा पिताजी आएंगे तो जरूर लाएंगे, लेकिन बड़ी भूख लगी हो तो तुम लोगों के लिए मैंने चावल बनने के लिए रखा है। अच्छा, सुशीला का जो भवन है, पुराने घरों में ये कैसे पता लगता था कि यहाँ भोजन बनना प्रारंभ हो गया? बोले कच्चे घरों से धुआं निकलना प्रारंभ हो जाता था। तो पड़ोसन आ जाती हैं तो पूछती हैं सुशीला बहन, हमने देखा कि तेरे यहाँ हफ्तों से भवन से धुआं नहीं उठा, तो क्या तेरे यहाँ कुछ बन नहीं रहा है? लेकिन सुशीला ने आज तक पड़ोसी को भी ये नहीं जानने दिया है कि हमारे घर में कितना अभाव है। सुशीला यूं कह के टाल देती है कि आप तो जानती हैं कि जो हमारे पंडित जी हैं वो एकादशी की कितनी महिमा गाते हैं कि महाराज 2 एकादशी रखने से ठाकुर बहुत प्रसन्न होता है। तो हमने सोचा है कि यदि हम महीने में 10 एकादशी करें तो कितना प्रसन्न होगा, इसलिए हमारे यहाँ एकादशी है। सुशीला जब देखती है बच्चे ज्यादा के जिद करने लगते हैं तो बटलोई में पानी रख करके चूल्हा जला के ऊपर से ढक्कन रख देती है। बच्चे कहते हैं बड़ी भूख लगी है, तो सुशीला कह देती है चावल बनने के लिए रखा है, आप सब सो जाओ, जब चावल बन जाएगा तो मैं जगा दूंगी। और बच्चे इस आशा में सो जाते हैं तो सुबह हो जाती है। एक दिन सुदामा जी को कहीं से पक्का प्रसाद मिल गया, पूरी कचौरी खीर सब्जी इत्यादि। आज बच्चे ऐसे प्रसन्न हैं मानो सर्वस्व मिल गया। सबने पत्तल लगाई, अपनी अपनी तुलसी पत्र छोड़ा, जल घुमाया। उसी समय साकर के खटखटाने की आवाज आई तो सुदामा ने कहा सुशीला देख के ऐसा ना हो कि हम यहाँ पालें और हमारे दरवाजे से कोई भूखा लौट जाए, क्योंकि गृहस्थ के घर से यदि कोई भूखा लौट जाए तो जो भूखा व्यक्ति लौट रहा है, आप ये समझिएगा कि गृहस्थ के वो सारे पुण्य अपने साथ ले गया। आपका दुश्मन भी यदि आपके घर पे आता है तो उसे भी कुछ खिला पिला करके भेजो। ये गृहस्थ जीवन का वो। जैसे ही साकर खोली, एक भिक्षुक खड़ा है, उसने कहा मैं 9 दिनों से कुछ नहीं खाया, घर पे क्या कुछ मिलेगा?
सुशीला आई, सुदामा जी से कहा एक भूखा व्यक्ति है 9 दिनों से। सुदामा जी ने कहा हमने 8 दिनों से नहीं पाया, इसने 9 दिनों से नहीं पाया, इसका मतलब ये है कि ये जो प्रसादी है इसकी ज्यादा जरूरत उसे है, तो हमने 8 दिनों से नहीं पाया, दे आओ। सुदामा जी दे आए, अपने हिस्से का सुशीला भी दे आई। जब उसने और याचना किया तो बच्चों ने भी दे दिया। बच्चों में कितना, बच्चे तो जिद करने बैठ जाएं तो अपनी जिद में, बच्चों ने भी दे दिया। आज पूरे 8 दिन हो गए और जब 9वां दिन प्रारंभ हुआ कुछ नहीं पाया, तो रुक्मिणी जी ने भगवान को भेजा है और भगवान संत वेश में आए हैं। सांकर खटखटाई, सुशीला ने दरवाजा को खोला। भगवान संत वेश में, भगवान ने कहा देवी हमारे यहां सूदक है, तो क्या आपके यहां कुछ खाने को मिल जाएगा? सुशीला ने कहा आपके यहां तो आज सूदक लगा होगा, लेकिन जब से मैं ब्याह करके इस घर में आई हूं, यहां का सूदक आप कहें तो 9 दिनों से हम जल पी रहे हैं। तो देवी तुम्हारे घर में इतना भाव, अरे जिसके पति के मित्र हैं द्वारिकाधीश, उसके घर में इतना भाव। लोग कई बार पूछते हैं कि हम भगवान का इतना भजन करते हैं फिर भी हमारे जीवन में कष्ट क्यों है? सुदामा जैसा प्रेमी जिनके मित्र द्वारिकाधीश हैं, उनके घरों में 9 दिनों से अन्न नहीं पाया, फिर भी भगवान से शिकायत नहीं करते। भगवान ने कहा देवी बताओ जन्म सूदक है कि मरण सूदक? बोले जन्म सूदक है। तो तुम प्रसूता की तरह तो नहीं दिखाई दे रही हो। सुशीला ने कहा मेरे यहां दरिद्र नाम के पुत्र ने जन्म लिया है, और जब से उसने जन्म लिया ये सूदक हटा ही नहीं। तो आपने कहा कि मेरे पति के मित्र द्वारिकाधीश हैं, क्या तुम्हें पहले नहीं बताया? बोले नहीं। तो आज जब आपके पति आए तो उनसे ये पूछना कि क्या आपके मित्र द्वारिकाधीश हैं, और यदि वो हैं तो क्या अपने मित्र की याद नहीं आती, और यदि याद आती है तो मिलने क्यों नहीं आता? आज भगवान गए, सुदामा जी आए, सुदामा जी के चरणों को पकड़ करके बैठी है। बच्चों ने 9 दिन से नहीं पाए। अरे चलो माँ तो ठीक है, बच्चे माँ का समर्पण जीवन में किसी पर यदि किसी का त्याग देखना, समर्पण देखना है, भाव देखना है, प्रेम देखना है, निस्वार्थ प्रेम, कि चंद्रमा भले ही सुंदर है पर उसमें दाग है।
और मां एक ऐसा तत्व है जिसमें कोई दाग नहीं। अरे उपमा में जब उपमा शब्द बिना मां के अधूरा है तो उस तत्व की उपमा आप किससे देंगे? हाँ, मेरी एक बूढ़ी माँ है, मेरी एक बूढ़ी माँ, मेरी एक बूढ़ी माँ है, मेरा उससे नाता है। एक बूढ़ी माँ है, मेरा उससे नाता है। मेरी एक बूढ़ी माँ है, मेरा उससे नाता है। मेरी एक बूढ़ी माँ है, मेरा उससे नाता है। मुझको वो बताती है गंगा मेरी